झूठ अफवाह फैलाने का जितना बड़ा काम आरएसएस का एजेंट अन्ना हजारे ने किया था, वो आज फिर से कोमा में गया 12 साल पहले और कोमा से बाहर आ गया। जैसे ही केजरीवाल बाहर आए तिहाड़ से, वैसे ही आरएसएस का एजेंट कोमा से तुरंत बाहर आ गया और कहने लगा जिसके पीछे ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, उसे मत नहीं देना चाहिए। तो किसको मत देना चाहिए? वो जो हिंदुओं की बात करता है, गौ माता की बात करता है, गौ को माता मानता है और उसी माता का सौदा करके उसका चंदा खाने वाला, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला ये अन्ना हजारे, देश का सबसे बड़ा गद्दार, उसकी पैरवी कर रहा है। यानी आरएसएस का एजेंट है ये अन्ना हजारे। और आरएसएस एक आतंकी संगठन है। देश में जितने बम धमाके होते हैं, जितने आतंकी हमले होते हैं, वो सब आरएसएस कराता है इस देश के अंदर। इसके कई प्रमाण है, एक दो नहीं, कई प्रमाण है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? देश का गद्दार कहना चाहिए कि नहीं? जो एक जाति विशेष का संगठन है, उसको क्या कहना चाहिए? अन्ना हजारे 12 साल बाद कोमा से बाहर आ गए। घबराहट होने लगी, देखो मेरा चेला केजरीवाल बाहर आ गया, कहीं मेरे षड्यंत्र का खुलासा तो नहीं केजरीवाल कर देगा। कुछ भी हो सकता है भाइयों। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि 12 साल में कभी नहीं आया अन्ना हजारे। जब मोदी ने लॉकडाउन किया, नोटबंदी किया और जबरन कोरोना वायरस का इस देश की जनता को, बच्चे हो, बूढ़े हो, माता हो, बहनें हो, सबको जबरन कोरोना वायरस का सुई दिलाने का काम किया, तब ये अन्ना हजारे नहीं आया कि इससे स्वस्थ आदमी को कोई सुई नहीं दिया जा सकता, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसे जबरन बीमार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और लाखों घरों के परिवार को मारने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1 करोड़ से अधिक आदमियों की जान गई, चाहे जिस माध्यम से गई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप सब जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है किस तरीके से लोग रोड पे चल के मरे, भूखे मरे, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई टीबी का मरीज मरा, कोई दमा अस्थमा का मरीज मरा, कोई कैंसर का मरीज मरा, सब कोरोना के कारण मरा, क्योंकि इलाज नाम की चीज पूरे देश के अंदर बंद हो चुकी थी। तो कौन है इन मौत का जिम्मेदार? ये जो कोमा से आया है देश का गद्दार अन्ना हजारे, इस पे कभी इसने टिप्पणी की? जब नरेंद्र मोदी ने एक कानून पास किया कि देश की जनता को, ये जनता की बात करने आया था ना अन्ना हजारे, जब देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको ये जानने का अधिकार नहीं है कि हम किससे कितना माल ले रहे हैं और किसको कितना माल दे रहे हैं, और उस चंदा के बदले में हम किस उद्योगपति को कितना धंधा दे रहे हैं, तो इस पे तो अन्ना हजारे ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। तो क्यों नहीं है देश का गद्दार? बिल्कुल गद्दार है। एक निर्दोष आदमी को दिल्ली से केंद्र सरकार ने उठा के सीबीआई के द्वारा अपने उसको बंद कर दिया, जबरन उसके ऊपर केस लाद दिया, वो व्यक्ति गद्दार हो गया। और जो व्यक्ति हर विपक्षी पार्टी को उठा के अंदर कर रहा है, वो राष्ट्रहित का बात करता है। देश में यदि आज छापेमारी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता के ऊपर एक बार सीबीआई या आम
पुलिस प्रशासन ही एक बारी छापा मार ले, क्योंकि उसका एक प्रखंड अध्यक्ष भी है ना, तो वो भी उसकी महल है और करोड़ों की महल बनी हुई है। इसके ऊपर जांच कौन बैठाएगा भाई? अभी 116 रैलियां नरेंद्र मोदी अभी तक चुनाव में कर चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव तक 116 रैलियां सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया, और हर एक रैली के अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाइयों? 90 रैली अमित शाह ने किया, 116 रैली मोदी ने किया, 16 रोड शो किया। क्या इसमें पैसा नहीं खर्च होता है क्या? इसकी जांच कौन कराएगा? और नरेंद्र मोदी की सरकार को जो इन ईडी और सीबीआई छापे पड़े उन उद्योगपतियों के घर पे, और उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो बॉन्ड पेपर खरीद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोटा चंदा देने का काम किया, उसके ऊपर क्या अन्ना हजारे के मुख से एक शब्द निकला है? नहीं निकला है। इसीलिए राष्ट्र का सबसे बड़ा गद्दार अन्ना हजारे है। जब किसान आंदोलन के अंदर किसान एमएसपी की गारंटी के लिए 703 आदमी शहीद हो गए, क्या अन्ना हजारे के मुख से एक लफ्ज किसानों के लिए निकला? इसीलिए राष्ट्र का गद्दार और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ये बूढ़ा अन्ना हजारे है, मक्कार है ये आरएसएस का एजेंट है, मोदी का एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है ये बूढ़ा। अपने आप को महात्मा गांधी की पदवी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन खुल गई पोल पट्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये देश का सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा मक्कार है ये अन्ना हजारे। आश्चर्य लगा मुझे अभी मैं इसका जब बयान सुन रहा था अन्ना हजारे का, कि केजरीवाल के ऊपर जनता को विश्वास नहीं तो तेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, जिसने बेहतर सरकारी अस्पतालों में ये इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई, जो 200 यूनिट गरीब मजदूरों के घरों को बिजली मुफ्त देने का काम कर रहा है, और जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करने का काम किया, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठा के अंदर बंद करने का काम किया। वो तुझे ईमानदार लग रहा है? और जो आम जनता की बात तू करके धरना प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित किया, और जो केजरीवाल उनके हित में काम करने लगा, तो तुझे गद्दार नजर आने लगा अन्ना हजारे। देश का सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा बेशरम और निर्लज अन्ना हजारे, तू आरएसएस का एजेंट है। मैं दावे से कह रहा हूं, है दम, मैं तेरे ऊपर इतना आरोप लगा रहा हूं, करेगा आमने सामने मेरे से डिबेट? खुला चैलेंज है अन्ना हजारे धनेश्वर महतो का, करेगा मेरे से डिबेट? तू बड़ा राष्ट्रभक्त है ना, तो एक बारी जरा हमारे से भी आके डिबेट कर। Z+ की सुरक्षा, बड़का भारी आतंकवादी है ना, इसलिए तेरे या बड़का भारी देश का वो है लीडर तू, जो तुझे Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि तू आरएसएस का एजेंट है। मोहन भागवत क्या है? रजिस्टर्ड है आरएसएस का संगठन का, एक रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसको Z+ की सुरक्षा। कमाल का है ना हमारा देश। हाफ चड्डी छाप को कमाल का है भाई। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस का, तू भी आरएसएस का, कमाल के हो। आप सब जरा सोचिए, जो 12 साल पहले अन्ना हजारे कोमा में चला गया था, एकदम से जाग गया केजरीवाल के बाहर आते ही, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई अन्ना हजारे की। है ना आरएसएस का एजेंट? ये तो देश की जनता तय करेगी कि केजरीवाल को कहां रहना चाहिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर देना। मोदी को देश की जनता ने चुना है, तो केजरीवाल को किसने चुना?
क्या इस देश की जनता ने नहीं चुना? देश की जनता को मतलब समझ नहीं है अन्ना हजारे के कहने के अनुसार। मोदी को वोट दे रहा तो मतलब अच्छा है, और मोदी बेईमानी करके ईवीएम की सेटिंग करके जीतता है, और पुलवामा हमला जैसा करा के वीर सैनिकों को मरवा के जीतता है, गांधी मैदान में 14 बम फुड़वा के माहौल पैदा करता है, तो वो देश का शुभ चिंतक है ना? कमाल का यार आदमी है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप सब नोट कर लो मेरी बात। गूगल का युग है, नेट का युग है, सर्च करो किस टाइम में देश में कहां बम फूटे और कब वहां पे चुनाव था, आपको सब नजर आ जाएगा। और बम फूटने से फायदा किस पार्टी को होता है? दंगे कराने से फायदा किस पार्टी को होता है? त्रिपुरा की रैली में अमित शाह ने तो खुल के कहा था, रैली में कहा था, हिंदुस्तान में जितने दंगे होंगे उतना भारत में कमल खिलेगा। तो दंगा कराने का मास्टरमाइंड कौन, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं इस बात से। मेरे पास आप भी प्रभात खबर में छपी वो खबर अभी भी रखा हुआ हूं। तो जो गृह मंत्री बनने योग्य है, आपने कभी सोचा है कि गुजरात में 2002 में 1.5 महीने तक जिस राज्य का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था, वहां 1.5 महीने तक कंटिन्यू दंगा होता रहा और आराम से ये जश्न मनाता था शाम को। मोदी का परिवार तो कोई नहीं मरा था ना, अमित शाह का परिवार तो कोई नहीं मरा था, आम लोग मरे थे। तो आम लोग तो इसके लिए भेड़ बकरी हैं, काट दो, फायदा तो हमको होगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक था ना मोदी। अभी देश का गद्दार एक चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भी है, यह भी सबसे बड़ा गद्दार है देश का। भारत का निर्वाचन आयोग भी एक सबसे बड़ा गद्दार है। अभी आपने देखा होगा, कल वोटिंग हो रहा था ना तेलंगाना में, और जो महिला है उसकी भाजपा